हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है दौलत और खुशी। नीलम और शीतल दोनों चचेरी बहनें थीं। दोनों का बचपन एक साथ एक ही घर में बीता, लेकिन शीतल ने अपने शौक पूरे करने के लिए एक पहले से शादीशुदा अमीर इंसान से शादी कर ली, जबकि नीलम ने अपने माता पिता की इच्छा से प्रेम विवाह किया। दोनों में से कौन ज़्यादा खुश थी, नीलम या शीतल? नीलम की चचेरी बहन शीतल उसके एक कमरे के घर के बाहर खड़ी आवाज लगा रही थी। किस कोने में घुसी है? इतना बड़ा तो तेरा घर भी नहीं है कि कहीं खो जाए। कब से आवाज लगा रही हूँ। नीलम अचानक अपने घर में शीतल को देखकर थोड़ी हैरान हो गई। अरे दीदी, आप और यहाँ सब ठीक तो है ना? शीतल का नीलम के घर आना कोई मामूली बात नहीं थी। दोनों के रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क जो था। हाँ हाँ, सब ठीक है। मैं तो इस तरफ आई थी तो सोचा कि तुमसे मिलती चलूं। तू तो कभी हमारे गरीब खाने में पैर नहीं रखती। नीलम के साधारण से घर का मुआयना करती हुई शीतल व्यंग से भरी मुस्कान के साथ बोली। नीलम अपनी बहन की इस मुस्कान और उसकी चारों तरफ घूमती नज़रों का मतलब अच्छी तरह समझ रही थी। शीतल खाते पीते घर की इकलौती बहू थी, जहाँ पैसा पानी की तरह बहाया जाता था। शीतल और नीलम दोनों का मायका निम्न मध्यम वर्गीय था, जहाँ पैसों की बहुत भरमार नहीं थी। बस 2 जून की रोटी का जुगाड़ आराम से होता था। शीतल के साथ उसके पति का ये दूसरा ब्याह था। उनकी पहली पत्नी बीमारी के चलते शादी के 2 साल के अंदर ही चल बसी थी। उसी दिन से उन्हें धन संपत्ति से नफरत सी हो गई थी कि जो पैसा उनकी जान से प्यारी पत्नी को नहीं बचा सका, उसका होना ना होना क्या मायने रखता है। शीतल के सपने बचपन से ही बड़े थे, जो युवा अवस्था तक आते आते जिद में बदल गए। उसे पता था कि उसके माता पिता को उसके लिए बड़ा घर नहीं मिल सकता है। इसीलिए जब दूर के किसी रिश्तेदार ने शीतल के लिए ये रिश्ता बताया, तो शीतल ने तुरंत अपने माता पिता से इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया था। दूसरी ओर नीलम के घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। नीलम ने अपने माता पिता की रजामंदी से अपने भाई के साथ काम करने वाले नकुल से प्रेम विवाह किया था। वो जानते थे कि लड़का अच्छा और मेहनती है। छोटी सी नौकरी और ज़्यादा तनख्वाह न होने के बावजूद नीलम के माता पिता ने इस विवाह के लिए शहर से सहमति दे दी थी, क्योंकि उनका स्वयं का आर्थिक स्तर कोई बहुत ऊंचा नहीं था और वो समझते थे कि उनकी बेटी अपने भावी जीवन में भली प्रकार से निर्वाह कर लेगी। परिवार के नाम पर नकुल और उसकी बड़ी बहन थे। बहन विवाहित थी और अपनी गृहस्थी में व्यस्त थी। जब तक नकुल अकेला था तब तक तो हफ्ते 10 दिन में मायके आती थी, लेकिन उसके नीलम से ब्याह के बाद वो भी निश्चिंत हो गई। अब भाई का घर भी बस गया। गाहे बगाहे आती भी तो बड़ी ननंद का प्यार बरसाने के लिए, ना कि नुक्ताचीनी करने के लिए। हालात ने दोनों भाई बहनों को इतना परिपक्व तो कर ही दिया था कि उन्हें रिश्तों की कद्र थी। उनके जैसी नीलम जब उनके छोटे से परिवार से जुड़ गई तो प्यार और अपनापन खुलकर बरसने लगा था। घर बेशक छोटा सा था, एक कमरे के साथ रसोई, जहां एक समय में केवल एक व्यक्ति ही खड़ा हो सकता था, लेकिन फिर भी नीलम का चेहरा शादी के बाद चमक उठा था। पानी तो पिला नीलू, बड़ी गर्मी है। अपने आप को साड़ी के पल्ले से हवा करती शीतल बोली। इस पर नीलम ने छत का पंखा तेज कर दिया। पंखे की तेज हवा से कपड़े के वे टुकड़े इधर उधर उड़ने लगे, जिनसे नीलम डिजाइनदार हाथ के पंखे सिल रही थी। पास ही में एक फैक्ट्री में नीलम कपड़ों के टुकड़े से डिजाइनदार हैंड फैन बनाकर बेचती थी। कपड़े फैक्ट्री वाले मुहैया कराते थे और घर बैठे नीलम को कुछ आमदनी हो जाती थी। कपड़े उड़ते देखकर शीतल के चेहरे पर उपहास उड़ाने वाली मुस्कुराहट आ गई। उसने पानी का एक घूंट पीते ही बुरा सा मुंह बनाया। हाय, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि तेरे घर में फ्रिज नहीं है। रहने दे, मुझसे नहीं पिया जाएगा ये पानी। अब आदत नहीं रही ना। शीतल की चुभती बातें सुनकर नीलम का सब्र धीरे धीरे खत्म हो रहा था। मन किया कि वह कह दे, 22 साल तक घड़े का पानी पीने की आदत तो एक भी छूट गई थी आपकी। अब तो फिर भी 4 साल हो गए हैं, पर बहन का लिहाज कर
चुप रही। उसने औपचारिकतावश चाय के लिए पूछा, लेकिन जैसे कि उसे उम्मीद थी, शीतल ने मना कर दिया। रहने दे, इतनी गर्मी में कौन चाय पिएगा, यहाँ एसी तो है नहीं, कैसे रहती है तू यहाँ। इस बार नीलम का सब्र जवाब दे गया और उसने मुंह से निकाल ही दिया, वैसे ही जैसे पहले आप भी रहती थी। तब की बात और थी नीलू, अब तो मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकती एसी के बिना। फिर तो आपने यहाँ आकर गलती कर दी दीदी, क्योंकि एसी तो छोड़िए, मेरे घर में तो कूलर भी नहीं है। अरे तू तो नाराज हो गई नीलू, मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ, तू कहे तो चली जाती हूँ। अपनी बड़ी बहन की बात सुनकर नीलम चुप हो गई, पर अब वह मन ही मन सोच रही थी कि शीतल जल्दी यहाँ से चली जाए, वरना कहीं नकुल के सामने कुछ कहेगी तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वैसे भी उसकी ट्यूशन क्लास का टाइम होने वाला था। नकुल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली नीलम अपने खाली समय का भरपूर सदुपयोग करती थी। सिलाई के काम के अलावा मोहल्ले के कुछ बच्चे उससे ट्यूशन भी पढ़ते थे, जिससे उनकी अच्छी आमदनी हो जाती थी। शीतल वहाँ आधे घंटे तक बैठी रही और साथ ही किसी न किसी तरह नीलम को नीचा दिखाने की कोशिश करती रही। अब तक शीतल की बातों से तंग आ चुकी नीलम ने उकता कर पूछा, दीदी आपके ड्राइवर को तो कुछ पानी आनी पिला दो, बेचारा गर्मी में आपका इंतजार कर रहा है। यह सुनते ही नीलम के पड़ोसी का लड़का, जो कि उसी समय चीनी मांगने आया था, बोल पड़ा, आंटी तो ऑटो से आई हैं। सुनकर नीलम ने आश्चर्य से बहन की तरफ देखा। शीतल के चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था, जो कई बातों की चुगली कर गया, लेकिन वह खुद को संभाल कर बोली, नहीं, ड्राइवर को मैंने यह कहकर भेज दिया था कि पता नहीं मुझे कितना समय लगेगा, लेकिन आंटी मैंने तो आपको ऑटो से उतरते देखा था। लड़के ने फिर कहा। नीलम ने अपनी बहन की शर्मिंदगी को भांपते हुए लड़के को डांटा और अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा, लेकिन वह समझ चुकी थी कि उसने अब तक जो कुछ भी सुना था वह सब सच था, कि उसकी बहन के ससुराल में पैसा बहुत है पर उसका कोई सम्मान नहीं है, वरना शीतल को झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी। यह जरूरी तो नहीं कि जिनके पास कारें हैं वे ऑटो में सफ़र नहीं कर सकते, लेकिन वास्तव में ईर्ष्या की मारी शीतल अपने मन की जलन को कम करने के लिए और नीलम को नीचा दिखाने के लिए आई थी, क्योंकि उसके अमीर ससुराल की सच्चाई तो उसके सामने शादी के चंद दिनों बाद ही आ गई थी। अब तो उसके उन सुख सुविधाओं का भी लालच नहीं रह गया था जिनका नाम लेकर वह नीलम का मजाक बनाने का प्रयास कर रही थी। वैसे भी उसे कहीं भी आने जाने के लिए गाड़ी लेकर जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि अपने पति की नज़रों में वो ऐसी औरत थी जो सिर्फ पैसे की लालसा में उनसे शादी करने को राजी हो गई थी। शीतल इसे नकार भी नहीं सकती थी, क्योंकि सच भी तो यही था, वो केवल अपने सास ससुर की सेवा करने के लिए लाई गई बाई थी। पति के प्यार के लिए तो वह आज भी तरस रही थी। शीतल को यह भी पता था कि नीलम का पति उससे बहुत प्यार करता है और वह यही देखने के लिए आई थी कि कोई बिना पैसे के इतना खुश कैसे रह सकता है। शर्मसार होकर शीतल घर जाने के लिए उठी ही थी कि नीलम का पति नकुल घर आ पहुंचा। घर में घुसते ही उसने नीलम को पुकारा, देखो क्या बनवाया है तुम्हारे लिए। मशीन चलाते समय कंधा दुखने लगा था ना, मशीन के पैर लाया हूँ और साथ में मोटर भी, अब तुम्हें सिलाई करने में आसानी होगी। तभी नकुल की नज़र शीतल पर पड़ी तो वह झेंप गया। माफ़ कीजिएगा दीदी, आपको देखा नहीं मैंने, वह बोल रहा था, लेकिन शीतल का सारा ध्यान उस मोटर और मशीन के पैरों पर था। शीतल के घर के भारी भरकम सजावटी सामान की तुलना में ये दोनों चीज़ें बहुत मामूली पर फिर भी अनमोल थीं, क्योंकि इसमें नीलम के पति का प्यार छिपा हुआ था। नम आंखें लिए शीतल बिना एक शब्द बोले नीलम के घर से निकल गई। बहन के दर्द को महसूस करती नीलम दयनीय दृष्टि से शीतल को जाते हुए देख रही थी। कोई कुछ नहीं बोला था, पर फिर भी हर कोई यह समझ गया था कि खुशी
को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। ये तो पति पत्नी का आपसी प्यार और सम्मान है जो दिलों में खुशी की रोशनी फैला देता है। कई बार हम दूसरों के घर की सुख सुविधाओं को देखकर अपने आप को कम आंकने लगते हैं, खास तौर पर जब हम वो सुविधाएं जुटाने में असमर्थ होते हैं। लेकिन सच तो यह है कि घर में मौजूद महंगे से महंगा सामान प्यार की तुलना में बहुत सस्ता होता है। पति पत्नी यदि एक दूसरे से प्यार करते हैं तो बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी पार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।